मिडमो सुध केवली भड़िदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आठवीं गाथा पद्यानुवाद के साथ पाठ करेंगे। विगत गाथाओं में खास करके छठवीं सातवीं गाथा में व्यवहार का निषेध किया था। इसलिए शिष्य ने प्रश्न किया, जब व्यवहार निषेध ही करने योग्य है तो फिर अकेले एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए। उसके उत्तर में आठवीं गाथा में उदाहरण सहित व्यवहार की उपयोगिता स्पष्ट कर रहे हैं। क्या उदाहरण दिया? म्लेच्छ व्यक्ति को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, ऐसे ही व्यवहारियों को व्यवहार के बिना समझाया नहीं जा सकता। समझाना परमार्थ है, लेकिन परमार्थ व्यवहार के बिना नहीं समझाया जा सकता। इसलिए व्यवहार सर्वथा निषिद्ध नहीं है, व्यवहार भी स्थापित करने योग्य है। अमृतचंद्र आचार्य ने उदाहरण को पूरा सांग रूपक देते हुए स्पष्ट किया था। सिद्धांत संस्कृत में अपन ने सिर्फ पढ़ लिया था, अब पुनः एक बार उस पर एक एक बात पर विचार करते हुए चलते हैं। अमृतचंद्र आचार्य की एक शैली दृष्टांत और सिद्धांत, जहाँ सांग रूपक घटित करते हैं, वहाँ यदि आप पंक्ति पंक्ति मिलाएंगे तो बराबर उसे भाषा भी बहुत कुछ उसी तरह की मिलती जुलती आपको मिलेगी। आप एक एक पंक्ति को उससे मिला सकते हैं। मिलाने का काम आप बाद में कर लेना। अभी सिद्धांत पर अपन चलते हैं। तथा किल लोकोऽपि आत्मा इति अभिहिते सति यथा अवस्थित आत्मस्वरूप परिज्ञान बहिष्कृतत्वात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः। जैसे म्लेच्छ को स्वस्ति कहा गया था, लेकिन वह कुछ नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि वह स्वस्ति ये शब्द संस्कृत में कहा गया था और उस संस्कृत भाषा से वह अनभिज्ञ था, जानता नहीं था। वहाँ ये दिया है कि वाच्यवाचक संबंध नहीं जानता था। स्वस्ति शब्द जो वाचक है, कहा जा रहा है, उसका वाच्य क्या है। ऐसे ही सारा अज्ञानी लोग, जगत के सब अज्ञानी जीव जो देहादिक को अपना जानते हैं, अकेले देहादिक ही नहीं, बाह्य धन संपत्ति वैभव को, कुटुंब परिवार को, यहाँ तक कि अभी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथाएं पढ़ते रहते ना, उसमें वो देश राष्ट्र नगर ये मेरा है, ये कितना कितना तक अपना अपना कहने वाला है, कहने वाला मानने वाला। ऐसे लोग को आत्मा
क्या होता है, कैसा होता है, उसका क्या स्वरूप है, ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और इसलिए आत्मा ऐसा कहने पर कुछ भी नहीं समझता। ये स्थिति अकेली सामान्य लोगों की हो ऐसा नहीं है। सामान्य लोगों की स्थिति है ऐसा नहीं। जो शास्त्र पढ़ते हैं वे तो आत्मा समझते हैं ना। टोडरमल जी की दृष्टि से देखा जाए तो वे हमारा निरीक्षण करते हुए ये कहते हैं, शास्त्र पढ़ते हुए भी आत्मा का स्वरूप वास्तविक नहीं समझते। वे आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाले, उसमें तो उन्हें जीव अजीव तत्व की भूल में पहले लिया कि और तो सब पढ़ लेते हैं, जो पुद्गल के वर्गना और भेद प्रभेद बताने वाले, जीव के गुणस्थान मार्गना स्थान, ये तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन भेद विज्ञान और वीतरागता के लिए कारणभूत जो अध्यात्म के कथन है वो नहीं पढ़ते हैं। हमने नहीं कुछ, हम तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए भी कहा पढ़ लेते हैं तो कैसा पढ़ लेते हैं, जैसे दूसरे किसी को पढ़कर सुनाया जा रहा हो ऐसा पढ़ते हैं, माने दूसरे को पढ़कर सुना रहे हो, उसे अपने से कोई लेना देना नहीं है। कदाचित उसकी जीव और अजीव की भिन्नता की बात भी हो तो किसी और को किसी और से भिन्न बताया जा रहा हो, ऐसी भिन्नता की बात, उसमें से आत्मा है वो मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। और भी बारीकी में जाकर के विस्तार से बात की, वहाँ देख लेना। माने वो अध्ययन करते हुए भी अभी अध्यात्म भेद विज्ञान के कारणभूत शास्त्रों का अध्ययन करने वालों की स्थिति तक भी वो पहुँच गए। इसका अर्थ हम जो अध्ययन कर रहे हैं हमारे तक आ गए। तो हम आत्मा कहने हम भी नहीं समझ रहे ना पूरी तरह से। तो उन सब को यहाँ पर लोक शब्द में लिया हुआ है। ये लोक जो जो देहादिक अन्य सबको अपना जानकर मानकर बैठा हुआ है वो सब लोक की बात है। और वो आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं समझता, और आत्मा का स्वरूप नहीं समझता उसे यहाँ इस भाषा में कहा, यथा अवस्थित आत्मस्वरूप परिज्ञान बहिष्कृत। नहीं, आत्मा नहीं जानता ऐसा नहीं, आत्मा जानता तो है। ये क्या होता है आत्मा, तो जो जैसा पढ़ा हुआ है वैसा बता देगा, जो जानता देखता है वो आत्मा है इस रूप में बता भी देगा। लेकिन यथा अवस्थित, और टोडरमल जी की भाषा में का भाव भासना पूर्वक जो जानना चाहिए वैसा नहीं जानता, वो यथावस्थित जैसा है वैसा जो आत्मस्वरूप उस परिज्ञान से बहिष्कृत है। वो बहिष्कृत है कि वह आत्मज्ञान को अपने से बहिष्कृत कर रखा है। वो यथार्थ आत्मज्ञान को अपने में नहीं उतरने दिया। सीधा है कि आत्मज्ञान उसे नहीं, आत्मा का यथार्थ स्वरूप वो नहीं जानता, इसलिए किंचिदपि न प्रतिपद्यमानः, कुछ भी नहीं समझता। तो क्या करता है फिर, नहीं समझता तो क्या करता है, मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव। मेष मेंढे की भांति, अनिमेष पलक बिना झपके ही, उन्मेषित चक्षु बिल्कुल आंखें खोलकर, प्रेक्षत एव देखता ही रहता है। अनिमेष एक निमेष भी न गंवाए, पलक बिना झपकाए, निरंतर लगातार उन्मेषित चक्षु आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता ही रहता है। यहाँ मैंने कल कहा था कि ये कौन है, ऐसा कौन है। पुनः टोडरमल जी की भाषा में बात करें, भली होनहार है इसलिए जिसे ऐसा विचार आता है। क्या विचार आता है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ये भली होनहार है इसलिए जिसे विचार आता है। आत्मा कहते ही समझ लीजिए जिसकी होनहार भली है, जिसे आत्मा समझने की जिज्ञासा है। छठवीं गाथा की उत्थानिका में जो प्रश्न खड़ा किया, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत, गुरुदेव के प्रवचन उसमें देखना, वे कही प्रश्न किसका है,
किसे ऐसा प्रश्न खड़ा होता है जिसे वह आत्मा जानने की जिज्ञासा है। गुजराती में कहेंगे तलप लगी है, ताला वेली, छटपटाहट हो रही है, जानूं मैं आत्मा है क्या। उसे जिसको बिना जाने जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, जो जिस स्वरूप को बिना समझे अनंत दुख में पा रहा हूँ वह है क्या स्वरूप, ये जानने की जिज्ञासा जिसके अंदर प्रकट हुई है वो ये करेगा। और जिज्ञासा नहीं होगी तो ठीक है, कहते रहते हैं, आत्मा आत्मा लगे रहते हैं, कह दिया होगा। ये उपेक्षा भाव, ये उपेक्षा भाव कौन करेगा? जिसके होनहार भली नहीं है वह करेगा। भविष्य क्या है हम जान सकते हैं कि नहीं अपना? क्या भविष्य कैसे जान सकते हैं? तो जान सकते हैं ना, भविष्य नहीं जान सकते हैं। हमारा पास्ट कैसा था ये हम जान सकते हैं ना? कैसे जान सकते हैं? जो हमारी प्रेजेंट कंडीशंस है वो हमारी प्रेजेंट कंडीशंस ये बताती है कि हमारा पास्ट कैसा था और हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये जान सकते कि नहीं जान सकते? हमारा वर्तमान का क्या कहना चाहिए, कैरेक्टर, विचार, ये अभी कैसे हैं, इससे समझ लो कि फ्यूचर क्या हो सकता है। अने इफ यू वांट टू नो योर पास्ट, लुक एट योर प्रेजेंट कंडीशंस। इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर, लुक एट योर प्रेजेंट कैरेक्टर, विचार, जो भी समझ लो, अपने परिणाम, अपने भाषा में कहे वर्तमान परिणामों को देख लो। वर्तमान परिणाम कैसे हो रहे हैं, इसी का प्रतिफल भविष्य में आने वाला है। आज हम जहाँ खड़े हैं कहाँ है? जहाँ हमारे विचार लेकर के आए हैं, माने जो हमारे विचार थे वो उसी अनुसार जो विचार हमने किया उसका फल मिला हमको, उसके हिसाब से आए। आगे कहाँ जाएंगे? जहाँ हमारे विचार लेकर के जाएंगे। हम क्या विचार करते हैं, क्या समझते हैं, क्या जानने की जिज्ञासा है, वो समझ लीजिए। तो जैसे ये सुन करके जिज्ञासा हुई वो ये करेगा। अब वो अंदर जिज्ञासा हुई है, इसमें से पंचलब्धि निकालने वाले हैं ना, तो इन शब्दों में से उसके दो लब्धियों की बात ली है। एक क्षयोपशम लब्धि है उसे, जिसके कारण से आत्मा नहीं समझ रहा है, आत्मा का स्वरूप क्या है ये नहीं समझ रहा है, लेकिन आत्मा क्या होता है समझना चाहिए, मुझे समझना है, ऐसी जिज्ञासा खड़ी हुई। इसका अर्थ वह समझने की योग्यता वाला है। आत्मा शब्द सुना तो आत्मा क्या होता है, ये इतना प्रश्न खड़ा हुआ, इसका मतलब क्षोभशम लब्धि वाला है। और ऐसा सुन करके वो जो परिणाम आते, क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है, आत्मा आत्मा की रट लगा के रखते हो, ऐसा भाव नहीं आया। बल्कि क्या होता है, ये जानने की जिज्ञासा के कारण से वह आंखें खोलकर मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देख रहा है। तो उसके जानने की जिज्ञासा कितनी है अंदर में, उसको जानने की छटपटाहट कितनी है, मैं इसे समझूं और अपना कल्याण करूं। पुनः टोडरमल जी के शब्द कहे तो ये जो कह रहे हैं इसमें कुछ मेरा हित है, ऐसा उसे भाषित हो रहा है। तो अपने हित की भावना से वो जानना समझना चाह रहा है, ये दूसरी विशुद्धि लब्धि है। वो उसकी वो विशुद्धता अंदर प्रकट हुई है। और विशुद्धता नहीं हो तो वो भाव सुनने समझने की तरफ नहीं लगेगा। अपने लिए मैंने कहा था, हमें ऐसा परिणाम आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो समझ लेना अभी क्षोभशम तो बहुत है, ठीक है, वैसे तो लब्धि तभी कहलाती है जब उसका उपयोग यहाँ किया जाए, और विशुद्धि तब कहलाएगी सचमुच हमारे अंदर से मुझे समझना है, मुझे अपना कल्याण करना है, ऐसी भावना से आवे। वो क्या कहते हैं,
पुनः टोडरमल जी के शब्द है ही मार्मिक, इसलिए पुनः पुनः याद आते हैं। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होकर ना ये समय गंवा रहा था, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूँ, ऐसी भावना पूर्वक। वो उसकी बात ये है कि अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव। अब ऐसी जिज्ञासा हुई तो क्या हुआ, तो वो सामने, आप सामने वाले से पूछो न पूछो, आपकी देखने की दृष्टि देखकर आप कैसा देख रहे हैं, इससे वो कहने वाली गुरु है, सचमुच में गुरु है, वो समझ जाते हैं कि आप इसकी सामने वाले की इतनी जिज्ञासा है तो उसे बताना चाहिए, तो उसकी भाषा में उसे बताना चाहिए। कदाचित थोड़ा बहुत अपना नुकसान हो रहा हो, समय का नुकसान हो रहा हो, श्रम हो रहा हो, और भी नुकसान हो रहा हो, तो भी सामने वाले के हित के लिए समझाना चाहिए। ये सामने वाले की जिज्ञासा देख करके, जिसको के पात्रता देख करके उनको भी समझाने का भाव आता है, तो वे समझाते हैं। तो उसके साथ साथ वो गुरु है कैसे, उसकी भी विशेषता बता रहे हैं। यदा तु स एव, उसी पुरुष को, उसी व्यक्ति को व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ, ऐसे जो रथी, वे जो गुरु है वे बहुत रथी है, रथ चलाने में प्रवीण है। कौन सा रथ, सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान रूपी रथ। श्रुत ज्ञान की मुख्यता, जिनवाणी की मुख्यता, वह जिनवाणी रूपी रथ, वह सम्यक ज्ञान श्रुत ज्ञान रूपी रथ। और वह कहाँ चलाना है, व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित, व्यवहार और निश्चय के मार्ग पर, दोनों मार्गों पर। यदि ये कहा जाए निश्चय का मार्ग बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे है, 4 लेन, और बीच में कोई जिसमें डिस्टरबेंस नहीं है, गाड़ी बिल्कुल तेज गति से दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, वो बिल्कुल निश्चय का मार्ग। और व्यवहार का मार्ग उबड़ खाबड़ है, बहुत से बीच में व्यवधान आते हैं, स्पीड ब्रेकर है, और टोल टैक्स भी होता होगा। वैसे तो एक्सप्रेस हाईवे पर होते हैं टोल टैक्स, बीच में कदाचित इसमें नहीं भी हो तो बहुत से व्यवधान आते हैं, और वहाँ जो भी दिक्कतें आती हो उनको पार करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन कहते जो गाड़ी चलाने में प्रवीण है वो कैसे भी मार्ग पर हो, दोनों मार्ग पर अपनी गाड़ी को बहुत अच्छी से निकाल लेते हैं। ऐसे निश्चय व्यवहार दोनों पथ पर स्थापित जो सम्यक ज्ञान रूपी रथ है, उसे चलाने में जो प्रवीण है, रथी, ऐसे वे गुरु, जिन्होंने आत्मा कहा था वे गुरु, वे स्वयं भी ऐसे हैं। उनके द्वारा अन्येन तेनैव वा, या तो अन्य कोई ऐसा जो निश्चय व्यवहार दोनों को बहुत भली भांति समझता है, सम्यक ज्ञान रूपी रथ को दोनों मार्गों पर चलाना, इसका मतलब क्या कि दोनों दृष्टियों से वस्तु स्वरूप को भली भांति स्वयं समझना और दूसरों को भी समझा सकना। वैसे तो निश्चय अपने स्वयं के समझने के लिए मुख्य है और व्यवहार दूसरों को समझाने के लिए मुख्य है। ये भी प्रश्न लिया टोडरमल जी ने, व्यवहार से दूसरों को समझाया जाता है, परमार्थ का प्रतिपादन करता है, तो प्रतिपादन तो दूसरों के लिए होगा ना। तो उसमें ये भी उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मात्र दूसरों के लिए ऐसा नहीं है, ये स्वयं के लिए भी कार्यकारी है। स्वयं भी जब तक निश्चय की विषयभूत वस्तु, यथार्थ वस्तु स्वयं को समझ में नहीं आती है, तब तक व्यवहार का आश्रय लेकर उस वस्तु को स्वयं समझने का प्रयास करना है, वो स्वयं के लिए भी है। यहाँ तो अभी शिष्य ने आत्मा क्या होता है
पूछा नहीं है, उसकी जिज्ञासा देख करके गुरु को, स्वयं को या उनके साथ जो अन्य है उसे लगा कि गुरुजी ने आत्मा कह दिया ऐसे, लेकिन इसे नहीं आ रहा है समझ में, तो उसे विकल्प आया और वह भी निश्चय व्यवहार दोनों में अत्यंत कुशल है। नए चक्र संचालन करने में गुरु चतुर होते हैं, प्रवीण होते हैं, है ना, इसलिए उनका आश्रय, उनका सहारा लेना चाहिए। वो वही भाव है, व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ रथी। ये पूरा विशेषण है आचार्य गुरु, जो भी उपदेशक है वह उन सभी उपदेश समझाने वालों को व्यवहार परमार्थ पद प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ के रथी होना चाहिए। माने हम सबको भी इसी प्रकार से रथी होना चाहिए। तो ये कोई ऐसे जो जानकार गुरु है उनके द्वारा या स्वयं उन्हीं गुरु के द्वारा, वे तो जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, निश्चय स्वरूप है, उसे स्वयं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो अब क्या करेंगे। उनकी गाड़ी तो तेजी से निश्चय के मार्ग पर दौड़ रही है, लेकिन अभी कोई बेचारा उधर अटका हुआ है, और उसको समझाने के लिए वो क्या करते हैं, तो कहते हैं वो क्या करते हैं, व्यवहार पथम आस्थाय। अब व्यवहार पथ का आश्रय लेते हैं, व्यवहार मार्ग का आश्रय लेते हैं, व्यवहार का आश्रय लेते हैं, और व्यवहार का आश्रय लेकर क्या करते हैं, वो जो आत्मा कहा था और सामने वाले को समझ में नहीं आया था, अब उसे समझाते हैं। क्या होता है आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि अतति इति आत्मा। यहाँ तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होता है का अर्थ जानता है, देखता है, लीनता करता है, अनुभव करता है, सुख दुख का वेदन करता है। तो यहाँ तो ये इतना कहा गया कि गुरु ने समझाया, व्यवहार से समझाया। तो कैसे व्यवहार से, जैसा सामने वाले को समझ में आ सके वैसे, जहाँ खड़ा है वहाँ से, माने जीरो में है तो वहाँ से जितना समझ सकता है तो उससे आगे, उसकी स्थिति देखते हुए वहाँ से आगे समझाना शुरू किया। जिस तरीके से वो समझ सकता है उसकी भाषा में उसे समझाया। माने ये यही शब्द कहे हो ऐसा नहीं। तीर्थंकर महावीर का जीव शेर की पर्याय में, और जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज को एक खबर लगी यहाँ नीचे ऐसा कोई जीव है, उसे समझाने के लिए आए, तो कैसे समझाया होगा, क्या समझाया होगा, और समझ गया होगा, समझ पाया होगा। कल एक घटना घटी ना, दिल्ली के जू में एक कोई लड़का कूद गया, और वो शेर का वो बाड़ा था, जैसे वो कूदा वो शेर आकर के खड़ा हो गया सामने। अब बहुत देर तक वो देखता रहा, वह उस लड़के ने भी उस शेर को समझाने की कोशिश की कि मुझे मत मारो, बहुत समझाया। कैसे समझाया होगा, वो हाथ जोड़ रहा था, बार बार हाथ जोड़ रहा था। अभी रात में टीवी पे दिखा रहे थे तो ये कह भी रहे थे साथ में, अरे वो शेर ने हमला नहीं किया उसके ऊपर, वो उसे देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा, और ऐसा लग रहा है कि इसको समझने की कोशिश कर रहा है। एक आध बार उसने अपना पंजा आगे बढ़ाया तो वो पत्रकार जो बता रहा था ना, वो ये कह रहा था ये जो उसने पंजा आगे बढ़ाया है, जैसे दोस्ती के लिए जैसा हाथ बढ़ाते हैं ऐसा, और वो तो दूसरे लोगों ने काम बिगाड़ दिया। ऊपर जो हल्ला देखने वाले हल्ला गुल्ला कर रहे थे, और उसमें से किसी ने पत्थर फेंक दिया, इससे वह फिर क्रोधित हुआ और फिर हमला किया। यदि ऊपर से बिल्कुल शांति बनाए रखते, और वो सामने वाला तो बिल्कुल शांत बैठा था, वह उसको चेहरा देख करके, उसके एक्शन देख करके वो समझ रहा था। अब वो फिर हल्ला नहीं करता, लेकिन वो दूसरों के कारण से क्रोधित हुआ। इसका अर्थ सामने वाली बात को समझता है ना। अब ऐसे ही वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ उतरे,
अब वो उसे समझा रहे होंगे, क्या समझा होगा, कैसे, अब वो किस भाषा में समझाया होगा। अब आप कल्पना करो, और उसे लिखो फिर। डॉक्टर साहब ने कल्पना करके लिखा है ना, तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ में बहुत बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, क्या समझाया होगा। और सीधा ये है कि उस उपदेश के बाद शेर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो निश्चित रूप से वही बात समझाई जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। अब वो बातें लिखी, सम्यक दर्शन कैसे होता है। ऐसे यहाँ आत्मा क्या, ये जिज्ञासा हो रही है, तो कैसे, क्या समझाना। तो सामने वाला जिस भाषा में जैसे समझ सकता है वैसे उसे आत्मा की बात समझाई। ये ऐसा नहीं दर्शन ज्ञान चारित्राणि अतीति आत्मा इतना कह दिया, इतना कहा हो, ऐसा नहीं है। वो यहाँ से शुरू किया होगा, ये पेड़ पौधे एकेंद्रीय आदि ये सब जीव है, ये पशु पक्षी ये सब जीव है, वो कैसे हैं, ये पूरी बात लेते हुए, अर्थात सीधा है व्यवहार पथम आस्थाय, व्यवहार का आश्रय लेकर के आत्मा का स्वरूप समझाया। और चूंकि यहाँ प्रकरण सातवीं गाथा में व्यवहार से आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये कहा गया था, इसलिए उसी व्यवहार की बात लेकर के यहाँ बात की जा रही है कि भेद करके समझाया उसे। अकेला आत्मा अभेद कहने में समझ में नहीं आया था, तो ये भेद करके जिसमें दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, जानता है, देखता है, अपन ने दूसरा लक्षण दिया सुख दुख का अनुभव करता है, ये जो करने वाला है वो आत्मा है। ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्राणि अतति इति आत्मा इति आत्मपदस्य अविधेयम, ये आत्मा पद का अविधेय है। ये जो आत्मा कहा था ना, उसका ये वाच्य है। इस तरह से प्रतिपाद्यते, प्रतिपादन करते हैं, समझाते हैं। और जब ये अब समझाया तब क्या हुआ, तदा सद्देव, तब तत्काल ही, अभी आत्मा क्या है उसको नहीं आ रही थी समझ में, अब सद्देव उद्यत अमंद आनंद अंतः सुंदर बंधुर बोध तरंगः, तब तत्काल ही उसमें सुंदर बंधुर बोध तरंगः, उठने वाली अत्यंत ज्ञान की तरंगी, और वह भी चूंकि यथार्थ स्वरूप अभी समझ लिया है इसलिए यथार्थ स्वरूप समझा। ये बात कहते अमंद आनंद अंतः, अंतरंग में आनंद के साथ ज्ञान की तरंगे, ज्ञान के साथ आनंद की तरंगे, ये उसके अंदर उछलने लगी। और तत्प्रतिपद्यते एव, उस बात को वह समझ गया। इसका प्रमाण है कि उसके अंतरंग में ज्ञान के साथ वो समझ में आने का जो आनंद है वह भी उसके अंदर उछलने लगा। इससे ख्याल में आ गया कि वह बात को अच्छी तरह से समझ गया है। कैसे समझा होगा, अभी बिल्कुल नहीं समझ रहा था और अभी समझा। क्या क्या पुरुषार्थ किया। वो सबसे ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं है, ज्ञान तो था, पहले भी था। अब क्या ऐसा क्या आया, दो बातें मुख्य। एक तो वो जिज्ञासा कि मुझे इसे समझना ही है, और उस समझने के प्रति उस समय पूरे समर्पण की भावना, सामने वाले जो कह रहे हैं उसे पूरी एकाग्रता से और समर्पण भाव से, पूरा उसमें समर्पण। ये बात कहते हैं ना, आत्मा का स्वरूप या कोई भी बात समझने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। आत्मानुभव के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्ञान, जितना क्षोभन से हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को पूरी तरह से इसमें समर्पित करना है और रुचि से, एकाग्रता से समर्पित करना है। और निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को कहा गया उसने रुचि से और एकाग्रता से और पूर्व समर्पण से अपने ज्ञान को उसमें लगाया तो उसे तत्काल समझ में आया और अंतरंग में ज्ञान और आनंद की तरंगे उछलने लगी और इस बात से वह समझ गया। टीका पूरी करते हैं, फिर उसमें से जो 5 लब्धियों की चर्चा ली है उसे समझते हैं। एवं म्लेच्छ स्थानीयत्वात् जगतः
ये सारा अज्ञानी लोक म्लेच्छ की तरह है। व्यवहार नयोपि म्लेच्छ भाषा स्थानीयत्वेन, और जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाते हैं, ऐसे अज्ञानी जन जो व्यवहार में ही उलझे हुए हैं उन्हें व्यवहार नय की भाषा में समझाना पड़ता है, इसलिए व्यवहार ने म्लेच्छ भाषा के स्थान पर है। तो जैसे म्लेच्छ के लिए समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा जरूरी है, ऐसे समझाना तो परमार्थ है, क्योंकि कल्याण तो परमार्थ से होने वाला है। तो वह परमार्थ प्रतिपादकत्वात्, वह व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक होने से उपन्यासनीय, स्थापित करने योग्य है, उसका प्रयोग करना चाहिए। जिनवानी में भी कहा और अपने लिए भी उसका उपयोग होना चाहिए। तो परमार्थ प्रतिपादक, और अभी टोडरमल जी की बात लेते हुए मैंने कहा था, मात्र दूसरों के प्रतिपादन के लिए नहीं, स्वयं भी अभी बात नहीं समझ रहे हैं तो स्वयं के लिए भी व्यवहार का आश्रय लेकर के वस्तु स्वरूप अच्छी तरह से हम भी समझे, अपने लिए भी उपन्यासनीय, उपन्यास स्थापित करने योग्य है, प्रयोग करने योग्य है, उपयोगी है। अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्या इति वचनाद व्यवहारनयो न अनुसर्तव्या। उस म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा का आश्रय तो लिया, परंतु म्लेच्छ हो नहीं जाना चाहिए। अंग्रेजों ने आकर के यहाँ हिंदुस्तान में राज्य किया, बहुत वर्षों तक किया, और देखा कि यहाँ राज्य करना है तो कर्मचारी चाहिए, और अधिकारी ऑफिसर सब वहाँ के होते थे, और कर्मचारी चाहिए। तो उन्हें क्या किया, वो अपने कर्मचारी बनाने के लिए यहाँ अंग्रेजी की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, अंग्रेजी सिखाना शुरू किया, भाषा सीखना शुरू किया, सिखाना शुरू किया, लोगों ने सीखना शुरू किया। अब सीखते सीखते क्या हो गए, भाषा सीखी, और भाषा सीखते सीखते क्या हो गए, स्वयं अंग्रेज हो गए। वहाँ भी ये बात थी, अंग्रेजी भाषा तो सीखो लेकिन अंग्रेज मत बनो। अंग्रेजों जैसा जैसा माने सदाचार का पालन, सद्भावना जो होनी चाहिए वैसी न रख करके उनकी जैसी भावनाएं, जैसे कहते हैं ना, दो अपने यहाँ की संस्कृति है, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। अपने को जो पीड़ादायक लग रहा है ऐसा आचरण दूसरों के प्रति मत करो। और वो क्या कहते हैं कि टिट फॉर टैट, कैसा करना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये उनकी संस्कृति है। तो हमारी तो संस्कृति ये थी, और ये संस्कृति छोड़ करके धीरे धीरे हम क्या हो गए, उनके जैसे हो गए। के लिए नहीं, उनको समझाने के लिए। दूसरा ये भी उदाहरण लिया था ना कि बच्चों को समझाने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों की भाषा में समझाना चाहिए। बच्चों से बात करो तो बच्चों की भाषा में समझाओ, तो धीरे धीरे अपने को क्या हो जाना चाहिए, फिर बच्चे बन जाना चाहिए। स्वयं को बच्चा बनना चाहिए क्या। और कोई ऐसी हरकत करने लग जाए तो अपने को कहने लगेंगे लोग, तुम क्यों बच्चों जैसा कर रहे हो। कहले समझाओ लेकिन स्वयं बच्चे मत बनो। ऐसे ही करे कि ब्राह्मण म्लेच्छ को उसकी भाषा में भले ही समझाएं लेकिन स्वयं म्लेच्छ नहीं होता है, वैसे ही समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय तो लेवे लेकिन अनुसरण उसका ही नहीं करना है। आप अभी नए चक्र में भी व्यवहार निश्चय व्यवहारी पढ़ने वाले ने इस साल, तो उसमें आएगी विस्तार से चर्चा। 27वीं गाथा समय सार की ये कहती है, व्यवहार नवो भासदि देहो जीवो य हवदि खलु एको। व्यवहार ने कहता है देह जीव एक है। ये कहा व्यवहार ने, आप कहते हैं इसका अनुसरण करना, ये समझ लेना। और अभी अपन ने मेरे ख्याल से 47-48 गाथा थी, 45-46 गाथा में चर्चा आ रही थी क्या उपयोगिता है व्यवहार ने की। जिनवानी में व्यवहार ने कहा ही क्यों, अध्यवसानादि भावों को जीव क्यों कहा, तो अहिंसा के पालन के लिए, है ना, मोक्ष मार्ग की धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए जरूरी है, इसलिए उसका स्थापित करना भी जरूरी है। परंतु ये व्यवहार नहीं हो ना अनुसर्तव्य, फिर भी अनुसरण नहीं करना। वो अहिंसा के पालन के लिए जीवों का घात न हो, इसलिए देह जीव एक है ऐसा समझना। देह जीव एक है नहीं, उस देह को ही जीव समझना, मानना,
परंतु देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, वो एक में ही मान लिया, वास्तव में एक ही है ऐसा मान लिया तो बहिरात्मा बन जाएगा, मिथ्या दृष्टि होगा। इसलिए वो मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना है। वर्तमान में संयोग रूप अवस्था ऐसी है, इसे भी स्वीकार करना, और परमार्थ वास्तविक वस्तु स्थिति वह भी बराबर जानना। ये अब ये इसको व्यवहार को मानना माने क्या, ये जो अपन क्या व्यवहार कहने के लिए है, तो कहने के लिए मैंने अकेला कहने के लिए कह दो, तो कह दो अकेला है नहीं, तो फिर मारने में क्या दिक्कत है। जीव का घात का जीव का कहाँ हो रहा है, तो शरीर का हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो मानने का अर्थ यही मानना है कि उस समय संयोग में दोनों एक है, इतना ही मानना। लेकिन वस्तु स्थिति से एक नहीं, जीव जीव है, शरीर शरीर है, जड़ है, पुद्गल है, ये बराबर, ये भी समझना, ये निश्चय की बात। वह अहिंसा के पालन के लिए तो स्वीकार करना, लेकिन अनुभव करने के लिए स्वीकार नहीं करना है, श्रद्धान के लिए स्वीकार नहीं करना है। श्रद्धान तो यही रखना। टोडरमल जी एक एक बात पर बहुत बारीकी से, निश्चय व्यवहार के संबंध में उभयाभासी का प्रकरण बारीकी से पुनः पुनः पढ़ने जैसा है। मानेंगे वो व्यवहार का जो कथन किया गया है उसे समझना, श्रद्धान निश्चय जैसा रखना, जानना उसे, लेकिन श्रद्धान जो है जैसा निश्चय कहता है वैसा ही करना है। और व्यवहार का ही श्रद्धान उसी का अनुसरण किया तो क्या होगा, तो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। इसलिए यहाँ यह आगाह किया गया है व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसकी चर्चा पुनः अपन 11वीं गाथा में आगे निश्चित कर ही रहे हैं, वहाँ से लेंगे। अभी यहाँ एक अनुशीलन में स्पष्टीकरण दिया है, जो ये जो प्रक्रिया पूरी बताई उसमें सहज ही 5 लब्धियों का संकेत मिलता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए जो 5 लब्धियाँ होती है उनका संकेत मिलता है। अनुशीलन खोलने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से लगा लीजिए और फिर अनुशीलन से आप उसे पढ़ लेना उसके साथ में मिला करके। यहाँ दिया हुआ है, इसमें मूल ग्रंथ में भी दिया हुआ है। जब सामने वाले ने आत्मा ऐसा कहा और सामने वाले ने सुना, सुन रहा है, समझ रहा है, इसका अर्थ उसमें क्षोभशम लब्धि है। और सुनने के बाद वह बेंडे की भांति टकटकी लगा करके देख रहा है, इसका अर्थ उसमें जिज्ञासा प्रकट हुई है। ये उसकी विशुद्धि लब्धि है। कषाय की मंदता हुई है। कषाय की मंदता का नाम वास्तव में विशुद्धि लब्धि नहीं है। पूजा पाठ व्रत उपवास करते हुए कषाय की मंदता होती है। कोई बेचारे दुखी जीव को देख करके भी दया का भाव आता है तो कषाय की मंदता होती है, उसका नाम विशुद्धि लब्धि नहीं है। जो आत्महितकारी बातें, टोडरमल जी ने तो विषय भी बता दिए, जो स्व पर मोक्ष मार्ग, हितकारी अहितकारी भाव, देवशास्त्र गुरु भी शामिल किए। और ये जो मोक्ष मार्ग के लिए अत्यावश्यक है, प्रयोजनभूत, उन बातों के जानने के लिए अंदर से भावना प्रकट होना, मुझे इन बातों का निर्णय करना है, मुझे इसमें मेरा हित भाषित होता है। वो पुनः वहाँ शब्द दिए हुए हैं कि इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है और अभी यहाँ सर्व निमित्त मुझे मिले हुए हैं, इसलिए मुझे इन बातों का अच्छी तरह से निर्णय करना है। ऐसा जो विचार चल रहा है, ऐसा विचार कर उसका निर्धार करने के लिए उद्यमवंत होता है। ये जो अंदर से परिणाम आ रहे हैं, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करने का परिणाम, वह वास्तव में विशुद्धि लब्धि है। तो यहाँ भी उसे आत्मा क्या होता है समझने की जिज्ञासा अंदर से हो रही है, ये उसकी विशुद्धि लब्धि है। कभी ऐसा लगता है ना, सामने वाले कठिन भाषा में कह रहा हो तो गुस्सा आता है ना उसके ऊपर, क्या क्या बातें कर रहा है, समझ में तो आती नहीं है, क्या बातें करते रहते हैं। तो उसे भी तो नहीं आ रहा था ना समझ में कुछ भी, तो वो ये क्रोधित नहीं हुआ। अंदर की वो जिज्ञासा वो गए उसकी विशुद्धि लब्धि को बताता है। क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। और इसके बाद क्या है, देशना लब्धि। तो क्या देशना लब्धि, जब सामने वाले की जिज्ञासा दिखी तो उन्हीं गुरु ने
या उनके साथ अन्य किसी ने उसे उसकी भाषा में सरलता से समझाया। जो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, जानता देखता है, ऐसा भेद करके व्यवहार का आश्रय लेकर के समझाया। ये जो समझाया ये देशनालब्धि, ये भी समझने की बात है। शायद धौला का प्रकरण है, अन्ना जी इसे इस रूप में कहते हैं कि ये समग्र जिनवानी, द्वादशांग रूप जिनवानी, उसमें से देशना क्या है? सीधी देशना तो पंचास्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये इनका जो निरूपण है ये देशना है। बाकी तो सब उसका विस्तार है। इष्टोपदेश में तो कह ही दिया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ है सो इसका विस्तार। इसलिए वो सीधी देशना तो ये है, ये देशना, और इसकी प्राप्ति हुई, ये मिला गुरु से सीधा, आत्मा कैसा होता है ये सुनने के लिए मिला, ये देशनालब्धि। और ऐसा सुन करके वो उसका स्वरूप समझने के लिए एकाग्र होकर के अपने परिणामों को, ज्ञान को उसमें लगाया उसने, अत्यंत हर्षित होकर के। पुनः टोडरमल जी के शब्द याद आ रहे हैं, उनने प्रक्रिया पूरी बताई सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, और अंत में आकर के लिखा ये पुनः पुनः करता है। हमें कोई बात समझ में नहीं आए ना तो कहता है ये तो बुद्धि लगाने में लगता है, चिड़चिड़ाहट होती है, छोड़ दो, नहीं आ रहा है, छोड़ दो इसको, नहीं आ रहा है समझ में, इतना नहीं आएगा तो क्या होगा। परीक्षा की दृष्टि होती तो क्या होगा, एक आध प्रश्न आएगा तो छोड़ देंगे, कम मार्क्स मिलेंगे, नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, कितना माथा मारेंगे, तो वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा सोच करके छोड़ दे कि नहीं, वो बार बार उस प्रयास को करता है, पुनः पुनः करता है। और एक बात लिखी, अपना कार्य करने का उसे हर्ष बहुत है, अत्यंत हर्षित हो करके ये जो कर रहा है। यहाँ भी उन सामने वाले ने कहा तो अत्यंत हर्षित हुआ और उस पर विचार करने लगा। ये समझ लिए प्रायोग्य लब्धि का भाव है, प्रायोग्य लब्धि। और वह बात उसे समझ में आई और अंदर से बोध तरंगे उछलने लगी, आनंद आने लगा। तो बोध तरंगे उछलने लगी, इसका मतलब वो उस भाव अंदर से भाषित हुआ, और भाव भाषित हुआ ये करण लब्धि। और करण लब्धि पूर्वक समझ वो निर्णय में लगा था, वो करण लब्धि, और वो निर्णय होकर के अंतरंग में ज्ञान तरंगे उछली और आनंद प्रकट हुआ, वो उसका सम्यक दर्शन का प्रकट होना है। तो इस तरह से एक तरह से पंच लब्धियों का भी संकेत इसमें किया हुआ है। यहाँ मूल ग्रंथ में देख लीजिए, यहाँ ये पूरा दिया हुआ है। सिर्फ वो अंतिम पैराग्राफ इसमें से पढ़ता हूँ जो हमें इसके कारण से, इसके माध्यम से प्रेरणा दी गई है। तात्पर्य यह है कि भले ही कोई जीव आत्मा के बारे में कुछ भी न जानता हो, ये उसकी बात ले रहे जो कुछ नहीं जानता, वहाँ से तो हम कहाँ खड़े हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत नज़दीक है, दूर नहीं है, कमी किस बात की रह जाती है। पर उसमें पात्रता हो, तो पात्रता नहीं है क्या, ना, इस पे विचार करना पड़ेगा। अपने आत्मा को समझने योग्य बुद्धि का विकास हो, कषायमंद हो, आत्मा की तीव्र रुचि हो, आत्मज्ञानी गुरु के प्रति बहुमान का भाव हो, आस्था हो, यथा योग्य विनय हो, उनसे आत्मा का स्वरूप समझने की धगस हो, गहरी जिज्ञासा हो, पूरा प्रयास हो, तो योग्य गुरु के द्वारा करुणापूर्वक व्यवहार मार्ग से समझाए जाने पर आत्मा की बात उसकी समझ में अवश्य आती है। और यदि पुरुषार्थ की उग्रता हो तो आत्मानुभव भी होता ही है। बोल टाइप वाला नीचे, अतः हम सभी का परम कर्तव्य है कि निज भगवान आत्मा की बात रुचि पूर्वक सुने, गहराई से समझे, उस पर गंभीरता से विचार करे, भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए उग्र पुरुषार्थ करे, क्योंकि मानव जीवन की सफलता आत्मानुभव करने में ही है। इसलिए हम सभी को इसका निरंतर प्रयास करना चाहिए।
यही वास्तव में करने योग्य कार्य है। 9वीं 10वीं गाथा की चर्चा अपन आगे कल करेंगे। जनवानी विराजमान करेंगे यहाँ। हेलो।